हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रिकल पॉलिटेक्निक एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज हम संविधान के अनुच्छेद के बारे में पढ़ेंगे। पहला भाग एक से स्टार्ट करेंगे। टोटल भाग एक से स्टार्ट करेंगे। भाग 1 में है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, इसके बारे में पढ़ेंगे जो अनुच्छेद 1 से 4 तक है। टोटल अनुच्छेद का बात किया जाए तो हमारे संविधान में टोटल अनुच्छेद लगभग संविधान में जो दिया गया है वो लगभग 395 है फिलहाल। उसके बाद टोटल भाग है 22, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल भाग 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। भाग 1 में दिया गया है कि संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक पढ़ेंगे हम लोग। जिसका अनुच्छेद 1 से स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद 1 में दिया गया है कि भारत जो है राज्यों का संघ है, यानी भारत जो है राज्यों का एक यूनियन है। इसमें क्या होता है, भारत राज्यों का एक संघ है, यूनियन है। यूनियन का मतलब होता है कि इसमें जो भी राज्य आएंगे, जो भी राज्य आ गए भारत में जो शामिल हो गए हैं, वो कभी टूटकर अलग नहीं होंगे, माने अपना देश नहीं बना सकते हैं, अलग देश नहीं बना सकते हैं। कुछ वैसे कंट्री है जो बने हुए हैं, कॉन्फेडरेशन होते हैं। कॉन्फेडरेशन मतलब परिसंघ हुआ, और एक होता है फेडरेशन। फेडरेशन का मतलब होता है संघ ही होता है, और यूनियन का मतलब भी संघ ही होता है। लेकिन कॉन्फेडरेशन वाले जो देश है उसमें क्या होता है कि कॉन्फेडरेशन वाले देश जो है उसमें अगर कोई भी राज्य जुड़ा हुआ है और उस राज्य जो बना हुआ है जो देश है वो कभी भी टूट सकता है, माने अपना राज्य जो है अलग अलग बना सकता है। लेकिन ये जो फेडरेशन वाले जो देश होंगे उसमें कुछ शर्त दिए जाते हैं कि अगर आपको कोई देश बनाना है, अगर अलग कोई देश बनाना है किसी भी राज्य को, तो उसमें होता क्या है कि आप उसका कुछ शर्त होता है, अगर शर्त पूरा करते हैं उसके बाद ही आप अपना राज्य को कोई देश बना सकते हैं। जैसे में रूस है जो फेडरेशन है, और तीसरा होता है यूनियन। यूनियन मतलब संघ। तो हमारा देश जो है, भारत देश जो है वो एक यूनियन है, मतलब इसमें जो भी जितने भी राज्य हैं वो कभी अपना देश अलग नहीं बना सकते हैं। तो अनुच्छेद 1 हो गया। अनुच्छेद 1 में वही कहा गया कि भारत जो है राज्यों का संघ है जो कभी टूट नहीं सकता है। ठीक है, और अब चलते हैं अनुच्छेद 2 में। अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि किसी भी विदेशी राज्य को अपने देश में मिला सकते हैं। मतलब कि अगर कोई विदेशी राज्य है तो अपने भारत देश में मिला सकते हैं अनुच्छेद 2 के तहत। लेकिन उसके लिए करना क्या होता है कि संसद जो है, संसद के द्वारा ये किया जाता है। लेकिन संसद के द्वारा किया कब जाएगा, तो संसद जो है वो अगर हमारे लोकसभा में 545 सीट है, ठीक है, तो 545 सीट है तो उसको बहुमत लाने के लिए क्या होता है कि अगर संसद अगर ये अनुच्छेद 2 का प्रयोग कर रहा है तो उसके लिए होता क्या है कि इसको 50% लाना पड़ता है, 50% प्लस 1 सीट लाना पड़ता है। बहुमत के लिए इतना लाना पड़ता है, यानी कि 273 सीट लाना पड़ेगा। 273 सीट अगर आ जाता है इस पर बहुमत हो जाएगा। उसके बाद ये अनुच्छेद 2 का प्रयोग करके किसी भी राज्य को अपने देश में मिला सकता है। उससे पहले क्या होता है कि अगर किसी भी राज्य को मिलाना है तो राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देना होता है, यानी कि राष्ट्रपति को पहले सूचना दिया जाता है कि हम किसी भी राज्य को अपने देश में मिला रहे हैं। ठीक है, तो वो अपने इसको राष्ट्रपति को सूचना देकर संसद जो है ये संसद के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, जैसे में एक सिक्किम है। सिक्किम जो था वो एक कंट्री था जो जिसको हमने भारत में मिलाया कब, 16 मई 1975 को भारत राज्य में मिलाया गया। ठीक है, तो ये हो गया अनुच्छेद 2। अब बात करते हैं अनुच्छेद 3 का। अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि भारत के अंदर किसी भी राज्य का नाम परिवर्तन करना हो या सीमा परिवर्तन करना हो, या एक राज्य को तोड़कर 2 राज्य बना दिया जाए। जैसे झारखंड था, जहाँ बिहार था, बिहार से झारखंड बना, ये टूट गया। लेकिन अगर चाहते हैं कि बिहार झारखंड एक हो जाए तो इसके लिए भी अनुच्छेद 3 का ही प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे कोई नाम भी बदलना है, किसी भी राज्य का नाम बदलना है, किसी भी जगह का नाम बदलना है, उसके लिए भी आपको अनुच्छेद 3 का प्रयोग करना होगा। इसके लिए होता क्या है, इसमें भी आपको संसद द्वारा ही पारित किया जाता है। 50% प्लस 1 से आपको 273 सीटों से बहुमत पारित करना पड़ता है। फिर आप इसमें भी वही होता है कि आपको राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देना होता है कि हम ये कर रहे हैं, यानी कि कोई भी राज्य का नाम चेंज कर रहे हैं या सीमा परिवर्तन कर रहे हैं अनुच्छेद 3 के तहत। जैसे देखिए ये जो है बिहार से अलग हुआ था झारखंड, कब हुआ था, 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, तो 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड जो है अलग हुआ था। तो ये अनुच्छेद 2 के तहत ही वो अलग हुआ है। ठीक है, उसके बाद
अगर नाम चेंज करने का बात आता है तो एक इलाहाबाद जो भी फिलहाल यूपी में चेंज हुआ है, तो इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया। ठीक है, ठीक है। तो अनुच्छेद 3 में यही होता है कि किसी भी राज्य का नाम परिवर्तन करना हो, सीमा परिवर्तन करना हो, तो इसके लिए हम अनुच्छेद 3 का प्रयोग करते हैं। इसमें संसद द्वारा ये किया जाता है। ठीक है, उसके बाद अब हम चलते हैं अनुच्छेद 4 पर। अनुच्छेद 4 कहता है कि जब अनुच्छेद 2 और 3 का प्रयोग संसद करेगा, यानी कि अनुच्छेद 2 कहता है कि किसी भी दूसरे राज्य को अपने मिलाइए। अनुच्छेद 3 कहता है कि अपने राज्य है जो भारत के अंदर में जो भी राज्य है उसमें सीमा परिवर्तन करना हो या नाम चेंज करना हो, तो उसमें अगर काम कर रहा है संसद, तो उस समय राष्ट्रपति जो है उसमें कोई भी बाधा नहीं डालेंगे। यानी कि राष्ट्रपति जो है वो इस बात को मानने के लिए मजबूर है कि जो अनुच्छेद 2 और 3 में किया जा रहा है वो सही है, यानी कि उसको वो मानेंगे। ठीक है, तो ये टोटल अनुच्छेद हो गया 1 से 4 तक, जो कि भाग 1 आज खत्म होता है। ठीक है, और फिर अब मिलते हैं अगले वीडियो में जो कि भाग 2 का होगा। थैंक यू, बंद कीजिए।